राजस्थान की बेटी मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई है। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें बधाई दी है। पुरस्कार के लिए चयनित होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार देंगी। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजन होगा कार्यक्रम का और वहां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो 2024 के लिए हैं, जब अद्भुत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाएंगे और उसकी घोषणा पहले ही की गई और उसमें नाम राजस्थान की बेटी का भी है। विभिन्न श्रेणियों में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के नामों की घोषणा की गई है और इन्हीं में राजस्थान की बेटी मोना अग्रवाल हैं, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए और हम सब के लिए खुशी की बात कि हमारी बेटियां हमारा नाम खेलों में रोशन कर रही हैं और उन्हें सरकार सम्मान भी दे रही है। अर्जुन पुरस्कार अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और वो पुरस्कार राजस्थान की बेटी मोना अग्रवाल को देने की घोषणा हो गई। सतवीर समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। सतवीर, बहुत बड़ी खुशी की बात है राजस्थान के लिए। राजस्थान की बेटी मोना अग्रवाल अर्जुन अवार्ड जब लेंगी तो हम सबका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। आप इस वक्त कहां हैं? जी देखिए, बिल्कुल राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के लिए ये गौरव की बात है और जिस तरीके राजस्थान की जो बेटी ने निशाना यहाँ पर साधा था और उसी के कारण से आज उन्हें इस बड़े सम्मान के साथ में जो सम्मानित है वो यहाँ पर किया जाएगा। और मैं अभी मोना अग्रवाल के घर पर हूँ और यहाँ पर भी उनके जो पूरी परिवार में जब ये बात उनके पास में पहुंची तो उसके बाद में जो खुशी का जो माहौल है वो भी यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मोना अग्रवाल जी भी हमारे साथ में है, उनके परिजन भी हमारे साथ में है, बच्चे भी यहाँ पर हैं। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि जब ये अवार्ड का जब बात इन तक पहुंची थी उसके बाद में इनके घर पर इतनी खुशी थी कि आज अलग अलग जो पकवान है वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे और बनाने भी क्यों नहीं चाहिए। देखिए, राजस्थान की बेटी और राजस्थान की बेटी ने जो कारनामा यहाँ पर किया है वो एक एक जो राजस्थान वासी है उसका जो सीना है वो चौड़ा करने वाली बात है। मोना जी से हम खुद बात करेंगे। मोना जी, सबसे पहले तो समाचार प्लस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से लक्ष्य को आगे निर्धारित करते रहें और आगे बढ़ते रहें। किस तरह का टूर्नामेंट रहा और किस तरह से आपकी जो सोच थी वो रही थी कि इस तरह का जो बड़ा सम्मान है, अर्जुन अवार्ड बहुत बड़ा सम्मान होता है, और किस तरह देख रहे हैं आप इसको? थैंक यू सो मच सर। जब स्टार्ट किया था तो पैरा ओलंपिक तक तो पहुंचना ही था, तो मुझे पता था कि मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन हाँ, इतने कम समय में पैरा ओलंपिक का मेडल लेकर आना और उस मेडल के बाद में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होना, ये बहुत गर्व की बात है। ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, आपकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं नोटिस की गई है और आपको उसका फल मिल रहा है, तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, मेहनत जो करता है उसे फल जरूर मिलता है। लक्ष्य के साथ में आपने भी जो मैदान में उतरे होंगे और जब ये लक्ष्य निर्धारित करके आपने निशाना सटीक लगाया उसके बाद में आपने उम्मीद की थी कि इस तरीके से मेरा जो मैं राजस्थान, आप अभी जयपुर की रहने वाले, कि राजस्थान पूरे आपको जानने लग गया कि मोना अग्रवाल ने किस तरह से जो कारनामा और कीर्तिमान यहाँ पर बनाए? सर, जैसे आपने देखा कि बहुत बेसिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसी तरह से मेरा पीहर का भी अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो हम लोग बहुत बेसिक डाउन टू अर्थ फैमिली हैं, तो बहुत ज़्यादा सपने नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, जब गेम्स में जुड़ी थी तो ऐसे था कि ओलंपिक पहुँचना है, पैरा ओलंपिक में, तो कहूँगी यही कि जब करना स्टार्ट किया था तो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करना स्टार्ट किया था। लेकिन आज जब दिख रहा है कि समाज में, सोसाइटी में इन चीज़ों का इतना इम्पैक्ट आ रहा है, मेरी मेहनत लोगों को मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, तो अब लगता है कि आप मेहनत करके अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे फिर दुनिया साथ चलने लग जाती है। तो आज पूरे राजस्थान का, पूरे देश का जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, जो लाड मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है परिवार की, रिश्तेदारों की, परिवार की, अगर वो जिस तरीके से आगे लक्ष्य को बढ़ाने के लिए जो मेहनत करते हैं, क्योंकि देखिए आपके पीछे भी आपका पूरा परिवार खड़ा है, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरह सपोर्ट किया होगा। आप किस तरह देखते हैं कि इनका काफी अहम योगदान था कि आप इस मुकाम तक पहुंचे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि मेरे सास ससुर का बहुत योगदान था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और इतने छोटे बच्चों को बिना मम्मी के पालना बहुत मुश्किल होता है।
तो जब मेरी सास ने इतनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने मेरे बच्चों को पाला, उन्होंने मुझे इतना फ्री छोड़ा कि मैं आगे बढ़ सकूं, तो शायद ये कहीं ना कहीं फैमिली के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। पिछले 1 साल से मुझे ध्यान नहीं है कि मैं बच्चों की बीमारी में या किसी भी चीज में उनके साथ में प्रॉपर टाइम दे पाई हूँ। सब कुछ उन्होंने ही संभाला था, तो उनके सपोर्ट के बिना मैं अकेले शायद नहीं कर पाती। अब देखिए, अब खुद राष्ट्रपति आपको सम्मानित करेंगे, वो पल भी होगा। देखिए, वो तो उस समय तो आप मौके पर रहेंगे, लेकिन पूरा राजस्थान उस टकटकी निगाहों पर देखा रहेगा जब आप अवार्ड लेंगे। उनके लिए भी एक गौरव की बात होगी। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं उन बेटियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो घर में बहुत लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उन्हें भी इस तरह का वो प्लेटफॉर्म मिले या उनका उत्साहवर्धन किया जाए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि मंजिल बहुत जल्दी ना मिले, जैसे मुझे 2.5 साल में मिल गई। थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, सब्र, संयम और धैर्य बना के रखेंगे और अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। वो खुद ब खुद आप तक चल कर आएगी। राजस्थान सरकार हमेशा खेलों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। जिस तरीके से खुद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर खुद भी खेल से जुड़े हुए हैं और खुद निशानेबाज रह चुके हैं, उन्होंने भी अभी आपको शुभकामनाएं यहाँ पर दी है। आप किस तरह देखते हैं कि राजस्थान में और कुछ होना चाहिए ताकि जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए? या सरकार की ओर से और कुछ जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध होनी चाहिए, या और कुछ खास हो सकता है? अभी तक मतलब सुविधाएं, खेलों के प्रति बहुत अच्छा रुझान आया है, लेकिन पैरा खेलों के प्रति उतना रुझान नहीं है। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि आप थोड़ा सा पैरा एथलीट्स के अकॉर्डिंग जो सुविधाएं चाहिए, जो एक्सेसिबिलिटी चाहिए, एक्सेसिबल हमको स्टेडियम्स वगैरह चाहिए, एक्सेसिबल हम लोगों को हमारी जो फिजिकल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमको पूरी स्पोर्ट्स साइंस की टीम चाहिए। तो उस तरह का अगर हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट राजस्थान के अंदर करते हैं तो वो शायद हमारे खिलाड़ियों के लिए और उनकी आगे की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्य पर निर्धारित करके निशाना भी साध रहे हैं, और उसके बाद में इस तरह का जो सम्मान मिलना, ये भी एक गौरव की बात है राजस्थान के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। परिजनों में भी काफी खुशी है। सर, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और किस तरह देखते हैं कि देखिए, कड़ी मेहनत तो इनकी थी, लेकिन परिवार अगर आगे नहीं खड़ा होता है तो वो कड़ी मेहनत कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है। ऐसे में जरूरत है कि इस तरीके से जो सम्मान मिला है, ये गौरव की बात। बिल्कुल जी, गौरव की बात है। मोना ने जो मेहनत करी है उसका फल मिला है, और इन्होंने मेन तो यही कर्णधार हैं इस अवार्ड की, क्योंकि इनकी मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अब आगे भी जिस तरीके से अगर ये वो लक्ष्य बनाते हैं, जैसे आप बेटियां भी हैं, बेटियों को भी आगे बढ़ाने का मोटिवेशन तो मिलता ही है, क्योंकि जब स्पोर्ट्समैन होता है तो खुद स्पोर्ट्स की बातें भी करता है और बच्चे भी वो सीखते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं। मेरा बेटा है 3 साल का, 2 किलोमीटर रेस करता है। वो एक मोटिवेशन मिल रहा है उसको कि उसकी मम्मी को जब इतने अवार्ड मिल रहे हैं तो बेटा भी बोलता है पापा मैं भी करूँ कुछ। तो उसको सुबह सुबह कई बार रेस करवाता हूँ, 2 किलोमीटर की कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जो बच्ची है छोटी, इसका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? आरवी। आरवी। आरवी, पता है मम्मी को सम्मान मिला है, आपको पता है? क्या मिला है बताओ? क्या मिला है बताओ। अर्जुन अवार्ड। आप भी स्पोर्ट्समैन बनेंगे मम्मी की तरह? कौन सा स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट्स खेलोगे? प्रैक्टिस, पहले प्रैक्टिस करोगे। शूटिंग। ये देखिए, मासूम भरी निगाहों से साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिस। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद में वो शूटिंग में अपना जो निशाना है वो यहाँ पर साधेंगे। फिलहाल जब ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा तो ये इनके लिए गौरव की बात नहीं, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात नहीं, जबकि ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी कि अब पूरी तरीके से जो लोग हैं इनकी टकटकी निगाह के साथ में उनका जब ये अवार्ड लेंगे उस समय देखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इनके घर में जो खुशी का जो माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और इनके जो परिजन है वो अब सुबह से ही बधाइयों देने का जो तांता है वो लगातार लग रहा है। लोग आ भी रहे हैं, फोन पे भी बधाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इनके घर की रसोई की बात करें तो वहां पर भी जो पकवान है वो बनने लग गए हैं, क्योंकि ये पकवान बनने वाजिब भी हैं, क्योंकि जिस तरह की जो लगन और मेहनत के साथ में मोना अग्रवाल ने निशाना साधा है वो आज राजस्थान के गौरव की बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सतवीर समाचार प्लस संवाददाता ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और ये जाहिर तौर पर पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ की बेटी, हमारे यहाँ की बहू इतना बेहतर काम करके दिखा रही हैं, और साथ ही साथ उन्हें उस तरह का सम्मान मिल रहा है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है।